बक्सर का नाम बदल दिया जाए विश्वामित्र नगरी। तो ये मांग भी सरकार पूरा करने जा रही है। उत्तरायणी गंगा नदी की दो ही जगह है, एक जो है काशी में है और एक जो है बक्सर में। बक्सर जो है हमेशा से बाहरी का गुलाम रहा, हमेशा बाहर के लोग वहाँ सांसद रहे। लगभग 40 साल बाहर बक्सर का मतलब बाहर के ही लोगों ने नेतृत्व किया है। हमारे बिहार में कुछ ऐसा जगह पे हुआ है जहाँ पे अब कुछ निचले तबके के लोग हैं जिनको दूसरे धर्म में भी जो है जोड़ा जा रहा है, पैसे के लालच देके, ये देके। अभी गौ हत्या बहुत हो रही है, उसके विरोध में हमारा काम चल रहा है। वामन अवतार, आज तक वामन अवतार जेल में है, भगवान वामन। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले उनका था जन्मोत्सव, उसमें 1.5 लाख लोगों ने दर्शन किया। ताला खुलता है या फिर ताला बंद हो जाता है। जिस तरह से आज जो है काशी है, अयोध्या है, वृंदावन है, उससे पुराना इतिहास हमारा बक्सर का है। लेकिन हम लोग जिस तरह से बक्सर को उपेक्षित रखा गया, अब जो कॉरिडोर बनाने की मांग है ये भी मंडे या ट्यूसडे तक इसको भी पूरा कर लिया जाएगा। लगता है कि हमको कि अलॉटमेंट हो जाएगा, उसका भी फंड आ गया है। कोई भी जब सामाजिक संगठन का जब निर्माण होता है तो आने वाला समय में यदि हमको लगेगा कि अब हमको उतरना चाहिए तो क्या दिक्कत होगी। अभी हमने बक्सर में इसके लिए बहुत बवाल किया था, कितने लोगों को हमने, कुछ लोग आके गंगा नदी में नहा के कुछ क्रिश्चियन धर्म में जो है उनको परिवर्तन कर रहे थे। आप कहाँ से क्या कर सकते हो, नौकरी देके लोगों को हम और भी जो है उसको बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और इस वक्त आप द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में सनातन की आवाज को लेकर एक नाम बहुत ज्यादा चर्चित रहता है, जो नाम लगातार सनातन सुरक्षा को लेकर बुलंद आवाज उठाता है। वो नाम किसी और का नहीं बल्कि वो नाम है राजकुमार चौबे का। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राजकुमार चौबे, जो कि विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक हैं। बहुत स्वागत है सर आपका द हिंदी टॉप। नमस्कार। आपको सन ऑफ बक्सर कहा जाता है और विश्वामित्र सेना जो है उसको लेकर आपके क्या कुछ एजेंडे हैं जिनको लेकर आप अब अपनी मांग उठा रहे हैं तमाम तरीके की, वो सबसे पहले जानना क्या है कि बक्सर जो है सनातन संस्कृति की धरती है और बक्सर सनातन संस्कृति के लिए ही जाना जाता है। और बक्सर एक भारत का प्राचीन धार्मिक जगह है। जिस तरह से आज जो है काशी है, अयोध्या है, वृंदावन है, उससे पुराना इतिहास हमारा बक्सर का है। लेकिन हम लोग जिस तरह से बक्सर को उपेक्षित रखा गया, जिस तरह से बक्सर के सनातन संस्कृति की धरोहर को नाश करने का काम किया गया, उसको विश्व पटल पे नहीं लाया गया, उसको यहाँ तक कि बिहार के बाहर नहीं लोग जानते हैं कि बक्सर का धार्मिक इतिहास क्या है। तो सनातन संस्कृति की लड़ाई विश्वामित्र सेना इसलिए लड़ रही है कि बक्सर को जो है अपनी खोई हुई धार्मिक गरिमा जो है वह प्राप्त हो। इसके लिए विश्वामित्र सेना इसकी लड़ाई लड़ रही है बक्सर की। और ख़ास बात ये रहा कि बक्सर में हमेशा से बाहरी का गुलाम रहा। बक्सर जो है हमेशा से बाहरी का गुलाम रहा, हमेशा बाहर के लोग वहाँ सांसद रहे। लगभग 40 साल बाहर बक्सर का मतलब बाहर के ही लोगों ने नेतृत्व किया है। इसके वजह से बक्सर कभी विकसित नहीं बना, शिक्षित भी नहीं बना और धार्मिक जो है उत्थान भी नहीं हुआ। बक्सर बिहार का सबसे पिछड़े हुए जिला में आता है। तो विश्वामित्र सेना विश्वामित्र की तपोभूमि है, भगवान राम का कर्म भूमि है, माता अहिल्या का उद्धार यहीं हुआ, वामन अवतार यहीं हुआ, भगवान राम और ताड़का का धर्म युद्ध यहीं हुआ, चैवन ऋषि यहीं के थे। जो च्यवनप्राश आज पूरी दुनिया जो है बना के जो है आज बड़ी बड़ी कंपनी जो है आज कितनी मुनाफे में है, लेकिन जो कायाकल्प के नाम से जो चैवन ऋषि का आश्रम और चैवन ऋषि रहने वाले बक्सर के हैं। तो बक्सर का इतना बड़ा इतिहास है धार्मिक, उसको हमेशा से जो है पिछड़े का शिकार होना पड़ा बक्सर को। तो मैंने सनातन संस्कृति की अलख जो है बक्सर में जगाई और सनातन संस्कृति इसलिए जगाई कि विश्वामित्र की धरती है, तो मैंने विश्वामित्र सेना का निर्माण किया। बिल्कुल, क्योंकि ये भी कई बार सुनने में आया और देखने में आया कि कहा जाता है आप लोगों की तरफ से, आपकी सेना की तरफ से खास तौर पर कहा भी गया है कि जो सनातन है वो खतरे में है, हिंदू जो है उनको खतरे की बात की गई है। तो क्या ऐसा कुछ मामला या कोई इस तरीके की स्थिति कभी हुई हो जिसको लेकर आपके मन में आए कि शायद अब इनको जो ये दबाव है? देखिए सनातन जो है ना, क्या है कि हमारे सनातन, हमारे ही समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन का विरोध करते हैं, जो हमारे धर्म का विरोध करते हैं। तो विश्वामित्र सेना इसके खिलाफ जो है खड़ी है और इसलिए ये लोग बुराई करते हैं कि इनका बुराई करने का कारण है कि अपने व्यक्तिगत फायदा उसको ऊंची नीची जाति में बांट के और धर्म को कमजोर करके, धर्म को गाली देके, सनातन को गाली देके, किसी व्यक्ति को टारगेट करके ये लोग इस तरह से सनातन का कमजोर करने का प्रयास करते हैं।
तो इसलिए विश्वामित्र सेना इसकी लगातार जो है इसका विरोध कर रही है। और सनातन जो है ऐसा एक धर्म है जो सबको अपने में समाहित कर लेता है। सनातन उग्र नहीं है, सनातन कभी उग्र नहीं है। सनातन जो है पूरा विश्व को अपना परिवार मानता है। लेकिन यहाँ बिहार में खासकर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे छोटे मोटे सब जो है किसी न किसी पार्टी में टिकट बांटने के लिए, लेने के लिए सनातन को गाली देते हैं, धर्म को कमजोर करते हैं। उनके विरोध हमारा विश्वामित्र सेना मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। और देखिए, एक बात हम कहना चाहते हैं कि बक्सर जो है सनातन संस्कृति की धरोहर है। आज काशी का स्थिति क्या है? आप काशी की स्थिति को देखिए। आज काशी में कितना विकास है, बनारस में पर्यटन के चलते। आज वहाँ पान बेचने वाले से लेके, रिक्शा चलाने वाले से लेके, चाय बेचने वाले से लेके, फूल माला से लेके, 5 स्टार होटल, गेस्ट हाउस, तमाम तरह के मिठाई जिलेबी की दुकान जो भी है, कपड़ा से दुकान, बनारसी से साड़ी का जो है आज सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट साड़ी का है तो बनारस है। तरह तरह के व्यंजन जो है वहाँ पे लोग बेचते हैं। यहाँ तक कि वहाँ एक ऐसा है कि वहाँ का हर आदमी जो है अपने आप में विकसित है, कहीं बाहर कमाने नहीं जाता। वहाँ के तमाम लोगों को रोजगार मिला है। यहाँ तक कि बनारस में बाहर से भी लोग आते हैं कमाने के लिए। बनारस के लोग बाहर नहीं जाते हैं। एयरपोर्ट है, अब कितनी फ्लाइटें डेली है, इंटरनेशनल फ्लाइट उतरती है। कितना विकसित शहर है। आप वृंदावन देख लीजिए, आज अभी अयोध्या देख लीजिए। आज अयोध्या की स्थिति क्या है ना? अयोध्या की स्थिति आज कितना शानदार अयोध्या की स्थिति है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी आज अयोध्या आ रही है। कितने 5 स्टार होटल खुल गए। इसी को देखते हुए आप लोगों ने एक नारा भी दिया था कि अयोध्या और काशी अभी झांकी है, बक्सर अभी बाकी है। तो उससे पुराना इतिहास है बक्सर का। आप ही समझ लीजिए, सतयुग से पहले कब बक्सर का इतिहास है। और इसका जो है वेद का भी निर्माण इसी बक्सर में हुआ था। हम लोग रक्षाबंधन जो मानते हैं, ये भी जो है यही हुआ था। वामन अवतार जब हुआ तो वामन अवतार के समय से ही ये रक्षाबंधन का हम लोग जो है शुरुआत बक्सर से ही हुआ। तो आप समझिए कि बक्सर कितना आध्यात्मिक और पौराणिक जगह है। दूसरा नंबर कि बनारस की तरह बक्सर भी गंगा के किनारे बसने वाला सबसे सुंदर शहर है। गंगा के किनारे, और उत्तरायणी नदी, गंगा नदी केवल 2 ही जगह है। एक जो है काशी में है और एक जो है बक्सर में है। यही 2 जगह है। पंचकोशी परिक्रमा बनारस में भी है, बक्सर में भी है, नासिक में भी है, वृंदावन में भी है, एक उज्जैन में है। इतने धार्मिक जगह है बक्सर का इतिहास। तो विश्वामित्र सेना इसको लड़ाई लड़ी विश्व पटल पे। आज भारत में बक्सर का नाम जान गए लोग। आज कई योजनाएं जो है सरकार ने दी है। अभी विश्वामित्र के पार्क जो है 25 करोड़ रुपया का आवंटन हुआ, उसका शिलान्यास हुआ। कॉरिडोर की मांग भी आपकी तरफ से उठाई गई थी, तो वो जो कॉरिडोर की मांग थी वो कितनी आगे तक पहुंची? कोई ठोस कदम उसमें उठाया गया? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। ये अच्छा चीज़ है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। अभी पहली बार आपके इसमें इंटरव्यू दे रहे हैं। इसका भी जो है बहुत जल्द मंडे या ट्यूसडे को इसका भी जो है कॉरिडोर की घोषणा सरकार करने जा रही है बक्सर के लिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि सरकार से भी आपने बक्सर को लेकर कई सारी मांगे रखी। हाँ। तो हम ये भी चाहेंगे कि आप जरा कुछ वो काम बताएं जो आपकी तरफ से किया गया और सरकार की तरफ से किन कामों को लेकर समर्थन किया गया। सरकार जो है हमारी सारी मांगे लगभग मांग रही है। अभी देखिए, बीच में नीतीश कुमार जी अभी गए थे बक्सर। 600 करोड़ रुपया का लगभग शिलान्यास उन्होंने आवंटन किया बक्सर के लिए। अब स्थिति ये हो गई है कि हमारा कहा था कि बक्सर में विश्वामित्र जी का एक नाम से जो है बड़ा सा चौराहा हो। विश्वामित्र नगरी जो है अब बक्सर करके विश्वामित्र नगरी बनाया जाए। विश्वामित्र नाम से बक्सर का नाम बदल दिया जाए, विश्वामित्र नगरी। तो ये मांग भी सरकार पूरा करने जा रही है। और एक था तो वो पार्क विश्वामित्र जी के नाम से पूरा हो गया और ये शिलान्यास मंत्री जी जाके कर दिए। अब जो कॉरिडोर बनाने की मांग है, ये भी मंडे या ट्यूसडे तक इसको भी पूरा कर लिया जाएगा। लगता है कि हमको कि अलॉटमेंट हो जाएगा, उसका भी फंड आ गया है। ये भी बहुत जल्द जो है इसका जो है बिल्कुल घोषणा हो जाएगा। तमाम जो काम है आप लगातार समाज में भी उतरते हैं और हमने कई बार देखा, हमने इतिहास में भी देखा है कि आपने जो निचले स्तर के भी लोग होते हैं, नीची जाति के भी लोग होते हैं, उनका भी काफ़ी आपने मतलब बात करो उत्थान का आप काम लगातार करते रहते हैं। तो कौन से वो मुख्य काम है, थोड़ा सा वो भी चाहेंगे। देखिए, हम क्या करते हैं ना कि जितने बच्चे हैं जो शोषित, वंचित, गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनको फ्री में एजुकेशन हम 6 सालों से बक्सर में दे रहे हैं। मेरा हमेशा आप देख सकते हैं, मेरा सोशल मीडिया में सब जगह चलता है। हमारा 3 सेंटर चलता है जो गरीब बच्चों के जो पढ़ नहीं पाते हैं। हम किसी से चंदा नहीं लेते हैं। विश्वामित्र सेना जो है अपने आप महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन बनाए हुए हैं, उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब हमारे बच्चे पढ़ते हैं।
हम हर गरीब शोषित बच्चों को उठाते हैं। हमारा गुरुकुलम चल रहा है, वेद गुरुकुलम आपने देखा हुआ, जिसमें बच्चे संस्कृत का जो है आज जो लोप हो रहा है हमारा सनातन संस्कृति का, उसको भी हमने पढ़ाने का काम शुरू किए हुए हैं, उसको गोद लिए हुए हैं स्कूल को, और हम ऐसे करीब 10,000 बच्चों को पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। और एक बात जो है वो सबसे ज़्यादा देखने में आती कि बात की जाती है धर्म की रक्षा को लेकर, सनातन की रक्षा को लेकर। तो ये आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो धर्म की रक्षा की बात होती है तो धर्म में जो ये टूट फूट आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जाति जो बात है उसके चलते सबसे ज़्यादा धर्म में जो है मतभेद देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, जो धर्म को लेकर के लड़ाई है, इसमें बचने की जरूरत किससे, बाहरी टकराव से, अंदरूनी भ्रम से, या फिर लोगों के मन में जो बिखराव है उससे? देखिए, कहीं हमारा सनातन कमज़ोर नहीं है। आप यदि सनातन कमज़ोर होता तो आप कुंभ में देखे, आप 70 करोड़ लोगों ने दर्शन किए, 60 से 70 करोड़ लोग, तो कौन लोग थे? हमको धर्म का सबसे बड़ा जो नुकसान है, जो धर्म का विरोध करते हैं, जो सनातन संस्कृति का विरोध करते हैं, कुछ मतलब छोटी मानसिकता की, ओछी मानसिकता की नेता, जो अपने संगठन को एक पार्टी बना के अगड़ी पिछड़ी को कहते हैं कि नहीं, ये सनातन तुम्हारे लिए नहीं है, धर्म तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको कमज़ोर करते हैं ये लोग, तुमको पिछले पैदान में रखते हैं ये लोग। ये सब उनके जो है, ये लोगों के चलते धर्म कमज़ोर नहीं हुआ। ये लोग जो है लोगों को जो है ना बांटते हैं, धर्म के नाम पे कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं। आज हमारा कुछ ऐसा भी चीज़ें जो है, जो आज हमारे बिहार में कुछ ऐसा जगह पे हुआ है जहाँ पे अब कुछ निचले तबके के लोग हैं जिनको दूसरे धर्म में भी जो है जोड़ा जा रहा है, पैसे के लालच देके, ये देके। अभी हमने बक्सर में इसके लिए बहुत बवाल किया था, कितने लोगों को हमने, कुछ लोग आके गंगा नदी में नहा के कुछ क्रिश्चियन धर्म में जो है उनको परिवर्तन कर रहे थे, तो हमारा उसका विरोध किए हम लोग। अभी गौ हत्या बहुत हो रही है, उसके विरोध में हमारा काम चल रहा है। बक्सर में बहुत ऐसे है कि जहाँ से गौ जो है मतलब उस तरह का करके और बाहर भेजा जा रहा है। तभी आज ही हमारे कार्यकर्ता उसका विरोध किए थे। तो यह हमारा लगातार सनातन संस्कृति के प्रति जो काम है, उसके साथ साथ सामाजिक उत्थान, माने लोगों को शिक्षा कैसे मिले, लोग अच्छे विकसित बक्सर कैसे बने, इसकी भी लड़ाई लड़ रही है विश्वामित्र सेना। बिल्कुल, तो विश्वामित्र सेना जो है तमाम बातों को लेकर बीच में उतरती है। और बात करें अगर बिहार की जनता की, तो बिहार की जनता के मन में जो सनातन को लेकर बातें हैं, साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो जातियों के आधार पर हैं लोग, वो बिल्कुल भी ना बटे। तो ऐसे में ये भी जानना बेहद अहम हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा राजकुमार जी की जो आपका ये संगठन है, क्या आने वाले समय में कभी ये माना जा सकता है कि आप लोगों का जो संगठन, अब आप राजनीति में भी आने वाले समय में कभी उतर सकते हैं? देखिए, एक बात बता रहे हैं, परिवर्तन जो है संसार का नियम। कोई भी जब सामाजिक संगठन का जब निर्माण होता है, तो आने वाला समय में यदि हमको लगेगा कि अब हमको उतरना चाहिए, तो क्या दिक्कत है उसमें? अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में निर्णय लिया जाएगा। ये पूरा बिहार में सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ेंगे, और इसके लिए बक्सर तक सीमित थोड़े रहे। बक्सर से तो भगवान के कर्म भूमि से विश्वामित्र सेना का निर्माण किए हैं, और ये पूरा बिहार में क्या, ये आने वाला समय में हो सकता है भगवान राम की कृपा रही तो पूरा देश में विश्वामित्र सेना का संगठन बनेगा। बिहार में तो बनेगा ही बनेगा, और मजबूती से बनेगा। आज बिहार में सनातन की कोई बात नहीं करता था, जब से हमने मांग शुरू किया तो आज पूरा बिहार में लोग सनातन की बात करने लगे। कभी सनातन का नाम लेने से लोग डरते थे। बक्सर में कितने लोग ऐसे थे जो सनातन की नाम लेने से, भगवान राम का नाम लेने से लोग डरते थे, सनातन का नाम लेने से डरते थे। क्या वजह थी उसके पीछे? अब ये पॉलिटिकल इशू था इन लोगों का, कि लगता था कि यार उससे करेंगे तो हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, हमारा वो जो पॉलिटिकल जो है इच्छा शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, हमको वोट नहीं मिलेगा, हम राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नाम लेते थे, बक्सर को सनातन संस्कृति के नाम से वोट लेके चुनाव जीतते थे, एमपी बनते थे, मंत्री बनते थे, लेकिन बक्सर के बारे में बात नहीं करते थे। अश्विनी चौबे का नाम आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, और अश्विनी चौबे को भी कहा जाता है कि वो सनातन को लेकर के वो खुद भी बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं। तो क्या बक्सर का विकास, जो अगर आप कहते हैं कि बक्सर का विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है? आज आपके चैनल के माध्यम से एकदम कहना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि बक्सर में कोई भी ऐसा नेता अभी तक नहीं आया 40 सालों में जो बक्सर के लिए विकास किया और जो कभी सनातन संस्कृति के लिए लड़ा हो। किसी ने यह भी तो कहा था कि भगवान राम का 52 फुट का जो है बड़ा मूर्ति लगवाएंगे, और तड़का से ऐसे बाण लगाते हुए वो लग रहेगा, बड़ा स्टैचू बनेगा भगवान राम का। कहाँ गया वो सब कहानी? ये सब बेकार की बातें हैं। बक्सर से कई प्रधानमंत्री के ऐसे मंत्री रहे जो प्रधानमंत्री की करीब बैठने वाले लोग थे, कभी बक्सर का विकास नहीं हुआ।
बक्सर का गली का हाल देख लीजिए। बक्सर में एक नाला है, वहाँ देखिए सालों से वो नाला में लगता है कि इतना गंदगी है कि वहाँ डेंगू और मलेरिया रोज पनपता है, इतनी गंदगी है वहाँ। कोई विकास ही नहीं हुआ बक्सर का। और बिहार का हर जिले का विकास हो गया, बक्सर का विकास हुआ नहीं। बक्सर के बारे में बात करने वाला कोई था ही नहीं, और नेतृत्व करने वाला बढ़िया आदमी कोई मिला है तक कि जो बक्सर की बात जो है विधानसभा में या पार्लियामेंट में कोई रखे, मलाई खाए, लूटे बक्सर को खूब। तो सक्रिय रूप से आप जो है बक्सर को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, और सन ऑफ बक्सर आपको कहा भी जाता है, सनातन को लेकर आप आवाज लगातार उठा रहे हैं। तो ये भी जानना बेहद अहम हो जाता है कि ये जो भावना आपके अंदर है सनातन को लेकर के, बक्सर को लेकर, ये बचपन से थी या समय के अनुसार कुछ परिवर्तन हुआ जिसके बाद आपको लगा कि अब शायद मुझे समर्पित होना पड़ेगा इस काम के लिए? एक बात हम बता रहे हैं कि जब हम लोग यहाँ से, जिस हिसाब से हम लोग गए, यहाँ से बक्सर के रहने वाले, जब हम लोग बाहर गए कमाने धमाने के लिए, जब अपने एक लेवल पे हम लोग पहुँचे तो लगा कि हम लोग अपने बक्सर से, इतना बड़ा सनातन संस्कृति और टूरिज्म का धरोहर है बक्सर, और उसके बावजूद भी यहाँ लाखों लोग को विकसित किया जा सकता है। कोई ऐसा नहीं है बक्सर में जिसको रोजगार ना मिले। यदि वो डेवलप किया जाए, जो बक्सर जिसकी पहचान है, जिस चीज़ के लिए बक्सर जाना जाता है, यदि उसकी पहचान मिल जाए तो बक्सर क्यों नहीं डेवलप हो सकता है। तो मैंने दुख हुआ कहीं कि यार बताइए, बक्सर के लोगों को लोग नाम लेकर ठगते हैं और बाहर से आके मंत्री बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, एमपी बनते हैं, और बक्सर का विकास नहीं करते हैं, इसलिए कि बक्सर के हैं नहीं वो। और बक्सर के लोगों में जागरूक करने के लिए विश्वामित्र सेना ने ये कदम उठाया कि आप जगिए और बाहरी को भगाइए और बक्सर का नेतृत्व चाहिए। तो मैंने ये कहा कि बक्सर का नेतृत्व चाहिए। आज बक्सर नेतृत्व कर रहा है, बक्सर नेतृत्व कर रहा है, आप देखिए बिल्कुल, और मजबूती से नेतृत्व कर रहा है। आप देख लीजिए बक्सर में स्थिति क्या है विश्वामित्र सेना का। सनातन हमारी ताकत है ना बक्सर का, और पूरा एक है हम। और वहां सनातन के नाम पर लोगों ने बक्सर को लूटा, कुछ नहीं किया सनातन का। टूरिज्म के लिए बक्सर सबसे बनारस से कहीं अच्छा है बक्सर, लेकिन कुछ विकास नहीं हुआ। आपको इतना आध्यात्मिक इतिहास तो बता दिए हम ना, पूरा भारत में कहीं नहीं है बक्सर जैसा आध्यात्मिक इतिहास। आज वो बक्सर को रूप दे दिया जाए तो बक्सर बताइए कहां नहीं है। इतना आध्यात्मिक जगह और गंगा के किनारे बसने वाला शहर कौन है बिहार में, हमको बता दीजिए। मात्र एक आध्यात्मिक राजधानी का मांग किए हैं बिहार सरकार से कि बिहार के धार्मिक राजधानी बक्सर को घोषित किया जाए। और मेरी एक मांग और है कि बड़ा बक्सर में भी एयरपोर्ट बने, महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बन जाएगा तो बक्सर के जितने धार्मिक जगह है, जो धरोहर है, एक जगह हम दिखाएंगे कि भगवान राम जो है यहाँ, भगवान राम का कर्म स्थली और शिक्षा स्थली, विश्वामित्र जी की तपोभूमि, चैवन ऋषि, वामन अवतार। आज तक वामन अवतार जेल में है, भगवान वामन। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले उनका था जन्मोत्सव, उसमें 1.5 लाख लोगों ने दर्शन किया। ताला खुलता है या फिर ताला बंद हो जाता है, जेल के अंदर है, आज तक उसको बाहर नहीं किया गया। कितने लोग जानते हैं कि वामन अवतार जो है बक्सर में हुआ है, बताइए कितने लोग जानते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि आप वेद में पढ़िए, सब में पढ़िए कि वामन अवतार बक्सर में हुआ, उनका मंदिर में कैद करके रखा गया। बिल्कुल, तो ये भी बहुत अहम हो जाता है जानना आपकी तरफ, जैसा कि आप बता भी पा रहे हैं कि राजनीति और ये जो सनातन है, इसके बीच में कई सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके चलते जो लोग आपस में बढ़ जाते हैं। तो सनातन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज अगर आपसे जानना चाहें तो क्या मानते हैं आप? देखिए, हमारा पहले समझिए बात को, सनातन से विकसित बक्सर, हमारा लड़ाई है सनातन से विकसित बक्सर बनाना। बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है, बक्सर टूरिज्म के लिए जाना जाता है। आप बक्सर में बड़ी फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं, वहाँ टूरिज्म है। सबसे बड़ा देश नहीं, दुनिया में टूरिज्म का महत्व है। पूरी दुनिया में, यूरोप में लोग घूमने जाते हैं, टूरिज्म की वजह से जाते हैं। आज बनारस सबसे डेवलप है तो धार्मिक की वजह से है डेवलप। आज अयोध्या में आज अभी फिलहाल 2 सालों में, साल 1.5 साल 2 सालों में जो स्थिति बनी हुई है, टूरिज्म की वजह से जाना गया है। वृंदावन में लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं टूरिज्म की वजह से। उत्तराखंड में जाइए, टूरिज्म की वजह से। पूरा उत्तराखंड गवर्नमेंट चल रही है टूरिज्म की वजह से, धार्मिक की वजह से, सनातन की वजह से। साउथ में चले जाइए, सनातन संस्कृति के लिए चलता है। आप जम्मू कश्मीर, श्रीनगर चले जाइए, वहां भी वही है, अलग जगह हुआ है टूरिज्म की वजह से। तो पूरा जो है कहीं ना कहीं बिहार जो है टूरिज्म डेवलप कर दिया जाए हमारा बिहार में, तो बिहार हमारा सबसे अग्रणी राज्य में घोषित हो जाएगा और सबसे विकसित हो जाएगा। हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। और लोग चिल्लाते हैं ना कि बाहर जा रहे हैं, आप बताओ कहाँ से कोई नौकरी दे देगा, कहाँ से आप सैलरी दे दोगे?
क्या है बिहार में, कहां से लाओगे, कहां से टैक्स लाओगे? आप टूरिज्म बना दोगे तो वहां हर आदमी दुकान खोलेगा, हर आदमी डेवलप करेगा, हर आदमी आगे बढ़ेगा। आप कहां से क्या कर सकते हो? नौकरी देके लोगों को हम और भी जो है उसको बर्बाद करने के प्रयास कर रहे हैं। आप 800 हजार करोड़ रुपए जहां जहां धार्मिक है उसको बड़ा रूप दे दो, बना दो, हर जगह छोटी जो है एयरपोर्ट खोल दो। देखो आप बक्सर बिहार कैसे बदलता है। बक्सर का धार्मिक इतिहास रहा है, महापुरुषों का इतिहास रहा है। जैसा कि अभी आपने बताया भी हमें कि परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। और आने वाले अगर 5 साल की हम बात करते हैं राजकुमार जी, तो आप विश्वामित्र सेना को और बक्सर को कहां देख पाते? कॉन्क्रीट विजन आपका कहां तक नजर? मेरा ये विजन है कि आने वाला समय में पूरा बिहार को पर्यटन के रूप में जानेगा और दुनिया से लोग बिहार में, जो हमारा विजन है, जो हमारा सोच है और विश्वामित्र सेना का सोच है कि बिहार को पर्यटन का सबसे सुंदर जो है हिंदुस्तान का स्टेट घोषित कर देंगे और बनाएंगे पर्यटन के लिए। और दुनिया से लोग बिहार घूमने आएंगे और हर जगह आएंगे। हर जगह का इतिहास है, हर जगह का बिहार का इतिहास है। तो मेरा यही सोच है, पर्यटन को विकसित करना और सनातन को मजबूत करना। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ राजकुमार चौबे, जो कि विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक है। और इन्होंने तमाम बातें बताई हैं बक्सर को लेकर कि आखिरकार क्यों सन ऑफ बक्सर इन्हें कहा जाता है। सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसको लेकर ये लगातार आवाज उठा रहे हैं। साथ ही साथ अब बताया जा रहा है कि बक्सर में जो कॉरिडोर है वो बनाने की बात भी अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तमाम बातें हुई हैं यहाँ पर, जिसको लेकर के शायद हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंच चुकी होगी कि आखिरकार क्यों आध्यात्मिक जो राजधानी है उसे बनाने के लिए बक्सर पर ये बात की जाती है। तो इस प्रकार की तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल द हिंदी टॉप पर इतना ही, और ज्यादा जानकारी के लिए आप द हिंदी टॉप को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए।